वंदे मातरम टू ऑल। आज जो मेन है हमारा टारगेट दैट इज सम्स रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो उसके लिए वी नीड टू काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, वन इन साइन एंड सेकंड इन कॉस। ओके, सो फॉर्मूलाज फॉर ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये जो है आपके ट्रायंगल के लिए ही है। सो व्हाट इज स्पेशल इन इट? तो ट्रायंगल के लिए हमें पता है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, दैट इज यू कैन कॉल इट पाई। ओके, तो अब ये जो है ट्रायंगल के लिए साइन एंड कॉस फॉर्मूलाज जो हम करेंगे। फर्स्ट वन फॉर साइन, यहाँ पे हमें डिराइव नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने हैं। आपको क्या करना है, देखिए a बाय साइन a। ओके, पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, क्या करना है वो आपको समझ में आए। सपोज दिस इज माय ट्रायंगल ABC। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रायंगल। कहाँ पे थे हम? साइन की या फिर कॉस की फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आई नीड ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए हमें जो साइड्स है ना उसको नेमिंग लेना है, तो कैसे करेंगे? सो एंगल ए है, सो उसके सामने की साइड, द साइड ऑपोजिट टू योर एंगल ए इज कॉल्ड स्मॉल ए। ठीक है, इससे क्या होगा? वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला सो इजीली। Okay, similarly angle B, so side opposite to it is small b and C के opposite side होगी आपकी small c। Okay, तो first formula for sine, sine में क्या हो रहा है? Side and opposite angle of sine A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C। देखिए टेक्स्ट बुक में आपको उल्टा गिवन है, they given to you that is sin A upon A equal to sin B upon B equal to sin C upon C। ऐसा गिवन है, आप कोई भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस फॉर्मेट। ओके, सपोज इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर 1/2 होगा, दैट्स इट। ओके, बस इतना चेंज है कि यहाँ पे आंसर आपका 2 है तो यहाँ पे 1/2 होगा। सपोज यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 होगा, सो डजंट मैटर। ठीक है, सो दिस इज योर परफेक्ट मेथड। और इसका मैं यूज करके दिस इज इक्वल टू, मैंने जैसे बोला ना कि आंसर आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सो आई एम टेकिंग इट एज अ कांस्टेंट k। ओके, वैसे ये वैल्यू होती है 2r। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं ट्रायंगल में से, ट्रायंगल इज इनसाइड द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना k इक्वल टू 2r, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो मैंने एज्यूम कर लिया दैट इज योर कांस्टेंट k, ये बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? a इक्वल टू k sin A, B equal to K sin B and C equal to K sin C। So guys, we are going to use both of these formulas for solving our sums। Okay, this one and this one। Okay, second one is about cos। तो cos में आपको angles मिलेंगे। सपोज फर्स्ट वन इज cos A, तो देखिए फॉर्मूला कैसे रेडी होगा? दिस इज योर एंगल A, तो यहाँ पे नियर बाय साइड्स कौन सी है? व्हाट आर द नियर बाय साइड्स? B एंड C। तो इन दोनों का स्क्वायर, उसका एडिशन, मतलब b² प्लस c², एंड जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होगा? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2b इंटू सी, जो ऐड की थी वही साइड्स मल्टीपल में आएंगी। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज cos A इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a²। जो एंगल है
उसकी ऑपोजिट साइड आपको कट करनी है। मतलब अगर एंगल ए है सो माइनस ए स्क्वायर, एंगल बी है सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो एंगल है वो साइड कट करो और नीचे भी वो साइड आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। ओके, एंड लास्ट वन cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। गाइस ये फॉर्मूलाज बहुत डिफरेंट मेथड से प्रूव हो सकते हैं। एक मेथड हम 12th में सीखेंगे, दैट इज फ्रॉम वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स में हम लोग ये फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, तो तब मैं आपको उसका डेरिवेशन जो है वो आपको मैं तब बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपको ये लर्न कर लेना है। ओके, बहुत इजी है। a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k एंड cos a cos b एंड cos c। उसके लिए क्या है, जो साइड अपोजिट है उसको कट करना है, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर ऐड करना है। सो cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके गाइस, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द सम्स, हाइट एंड डिस्टेंस टाइप ऑफ सम्स। इन फॉर्मूला की यूज से वही सम बहुत इजीली यू कैन डू। ठीक है, जहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता था, या फिर सम टाइप ऑफ सम्स ऐसे भी थे कि वो हमें जो फॉर्मूला पता है 10th में हमने जो अप्लाई किए उसके यूज से वो सम्स हम अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो यूजिंग दिस फॉर्मूलाज we can do it very easily. Okay guys, now guys your first sum of height and distance types, that is example number 27. What is given? The angle of elevation of the top point P, top point P of vertical tower PQ। मतलब आपको टावर PQ given है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है फ्रॉम द पॉइंट ए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपका ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री गिवन है। ओके, एंड फ्रॉम द पॉइंट बी। अब डोंट बी सो जजमेंटल, अभी पॉइंट बी ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना है कि यहीं पे कहीं पे है। रीड द होल क्वेश्चन। एंड फ्रॉम द पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, वेयर B is a point at a distance D from A। मतलब आपको B से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है, एंड सेकेंड थिंग क्या गिवन है, A से B का डिस्टेंस। सपोज मैं अभी एज्यूम कर रही हूँ कि B यहाँ पे है तो डिस्टेंस D है। ओके, along the line AB which makes an angle 30 डिग्री with AQ। मतलब AQ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो माई पॉइंट B कैन नॉट बी हियर। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट यहाँ पे बनाऊंगी, दैट इज B। ये है आपका पॉइंट B। ये टोटल एंगल है 45 डिग्री का। और दूसरा क्या बोला है आपको, व्हाट इज गिवन, AQ के साथ जो एंगल है दैट इज दिस एंगल इज 30 डिग्री गाइस। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे जो एंगल है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, एंगल PB दैट इज ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल है। ओके, सो इतना गिवन है। दूसरी एक आपको वैल्यू गिवन है, वैल्यू तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दिस इज योर डिस्टेंस D। ओके, क्योंकि आंसर मुझे D के फॉर्म में लाना है। and height of the tower that is given to you, that is h। मतलब ये टोटल हाइट आपकी है h। ओके, these are the things given to you। क्या है, एक वर्टिकल टावर है जहाँ पे पॉइंट A से एंगल आपका 45 डिग्री, मतलब पूरा एंगल देखिए यहाँ पे PQ इज हाइट ऑफ द टावर दैट इज h मीटर। आपको क्या गिवन है, दूसरा एंगल PAQ इक्वल टू 45 है गाइस। ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला टोटल कितना होगा, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री है। अभी सिर्फ इतना सोचो, ट्रायंगल, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल सोचो APQ।
सो आपने 10th में बहुत सारे सम किए हैं जहाँ पे ये एंगल तो 90 का है ऑब्वियसली, अगर ये 45 का है तो ये भी ऑब्वियसली 45 का ही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल्स इक्वल है, सो ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब ये हाइट आपकी h है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये आपका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, दैट इज आल्सो h। ठीक है, चलिए तो ये भी लिख लेते हैं, APQ इज आल्सो 45 डिग्री एंड PQ इक्वल टू h है। दिस इंप्लाइज AQ इक्वल टू h, क्या लिख सकती हूँ, sides opposite to equal angles। है ना, सो ये भी h ये भी h। चलिए ये डिस्टेंस तो मिल गया। अब एक और चीज साथ में कर लेते हैं, हमें जो आंसर लाना है दैट इज d इक्वल टू व्हाट इज दैट, h इंटू √3 माइनस 1। तो यहाँ पे व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज, तो वी कैन यूज पाइथागोरस। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर, सो 2h स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट पता है कि अगर टू साइड्स आर इक्वल देन हाइपोटेनियस आपका क्या आएगा, √2 इंटू a, जो भी हो, जो भी लेंथ हो, जो भी हाइट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सपोज x है तो आपका आंसर आएगा √2x इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल या फिर दिस टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो AP मुझे मिल गया √2h। गाइस अभी तो हाफ वर्ड भी डन नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रायंगल मैं निकाल देती हूँ। चलिए अब ये टोटल 45 का है, हाँ ये याद रखना, ये टोटल 45 का है। अब छोटू जो है, यहाँ पे सपोज मैं एक नेम दे देती हूँ BH। तो अब जो छोटू ट्रायंगल है उसकी बात कर रहे हैं, PHB। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली 90, दिस इज 60, दैट इज गिवन टू अस। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल मस्ट बी ऑफ 30 डिग्री। यस, ओके, सो देयरफॉर एंगल PBH equal to 60 degree, this implies angle BPH equal to 30 degree। अब ये टोटल 45 का है, ये 30 का हो गया, तो जो स्मॉल बचेगा वो कितने का होगा, दिस इज ऑफ 15 डिग्री। कौन सा वाला, देयरफॉर एंगल BPA इज इक्वल टू 15 डिग्री। और ये वाला भी देखिए, ये टोटल 30 का है, टोटल एंगल 45 का है, ये एंगल 30 का है, तो ये भी कितनी डिग्री का बचेगा। एंड सिमिलरली एंगल कौन सा वाला, DAP इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो ऑफ 15 डिग्री। चलिए ये 15 का हो गया, ये भी 15 का हो गया। ये डिस्टेंस मेरे पास है D। देखिए ये साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल मेरे पास है। अभी जो हमने फॉर्मूला की ना कि A/sin A मतलब क्या, साइड एंड ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे भी ये वाली साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल देखिए कितना होगा। जो तीन ट्राइंगल बने, वन पूरा वाला PAQ, सेकेंड PBH एंड थर्ड वन PBA, दैट इज नॉट अ राइट एंगल। ठीक है, तो वहां पे मेरी कोई भी फॉर्मूला काम नहीं लगेगी। कौन सी वाली, tan 15 sin 15, वो वाली एक भी फॉर्मूला आई कैन नॉट वर्क विथ इट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखिए D है, उसके ऑपोजिट एंगल है दैट इज 15, √2h है तो उसका ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा गाइस, देखो ये छोटू एंगल 15 का है, ये भी 15 का है, दिस इज ऑफ 15 डिग्री, ये भी आपका 15 का हो गया। तो 15 प्लस 15 30, और ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा। इन दोनों का अगर मैं यूज करूं
है ना, BPA एंड PAB या फिर BAP दोनों मिला के 30 के हो गए, तो ये जो एंगल, therefore एंगल ABP इज ऑफ 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब A मैं ले लेती हूँ D। नाउ वी आर गोइंग टू यूज नाउ बाय दिस फॉर्मूला A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B। देखिए A मैं ले रही हूँ D, साइन A मतलब साइन 15, इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो B इक्वल टू आई एम टेकिंग √2h, है ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल होगा आपका साइन 150। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन साइन कौन सा वाला एंगल, उसका ऑपोजिट। देखिए यहाँ पे जो साइड लिखी है ना वो दोनों के मिडल का एंगल आएगा, AB है ना, तो आपका एंगल P लेना है। सिमिलरली हमने AP लिया है, सो साइन एंगल कौन सा आएगा, ABP। ओके, इस फॉर्मूला को अगर आप यहाँ लिखना चाहे सो यू कैन राइट, यहाँ पे लिखना चाहे यू कैन राइट। ओके, चलिए अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चाहिए। सो D इज इक्वल टू √2h इंटू साइन 15। गाइस साइन 15 की फॉर्मूला किसको याद है, आंसर किसको याद है? अगर नहीं याद है तो हमें करना पड़ेगा कैसे, 45 माइनस 30, तो वहाँ पे कर लो। साइन 15 अगर नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, फिर सॉल्व करो। मुझे तो याद है, किसको याद है? अगर याद नहीं है ना तो यहाँ से फटाफट हो जाएगा। देखिए साइन 45 1/√2, कॉस 30 1/2, cos 45 1/√2 sin 30, that is sorry 1/√2 √3/2 1/√2 and 1/2 हो गया, फॉर्मूला इज रेडी। चलिए √2h sin 15 that is √3 minus 1 upon 2√2 अपॉन, देखिए ये साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा गाइस, 180 मतलब पाई, पाई माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वैल्यू रखो साइन 30 की। व्हाट इज द वैल्यू, साइन 30 मतलब 1/2। देखिए √2 कट, ये 2 भी कट, योर आंसर इज D इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1। अगर आपको ये फॉर्मूला, अगर ये आपको वैल्यू याद नहीं है ना तो आप आंसर देख के भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। एग्जाम्पल नंबर 28, a lamp post situated at the middle point M of the side AC of the triangular plot। आपको एक ट्रायंगुलर प्लॉट गिवन है, ABC is your triangular plot। सपोज अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा गाइस कि सपोज एक प्लॉट है, हम जनरली प्लॉट देखते हैं दैट इज इन अ सर्कल शेप, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर गिवन है, ट्रायंगुलर प्लॉट है ABC, हर एक साइड आपको गिवन है BC विथ 7 सेंटीमीटर, सो A के ऑपोजिट है, सो आई एम राइटिंग स्मॉल a, CA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए गाइस ये टोटल 8 है पूरा, सो आई कैन राइट B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। C की ऑपोजिट साइड है तो यहाँ पे सॉरी मीटर, प्लॉट है ना तो मीटर में होगा। अब क्या बोला है कि लैंप पोस्ट कहाँ है, एग्जैक्ट मिडल में। किसके मिडल में, जो आपकी साइड AC है ना, ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड AC है। तो सपोज ये मेरा ट्रायंगुलर प्लॉट है, इमेजिन करो कि ये ट्रायंगुलर प्लॉट है तो AC साइड में एग्जैक्ट मिडल में ऐसे लैंप पोस्ट है। अब ये 3D में हो रहा है तो मैं यहाँ पे तो 3D में नहीं दिखा सकती, सपोज एज्यूम कर लो कि दिस इज योर
लैम्प पोस्ट, ठीक है। तो अब आगे क्या गिवन है आपको, देखो लैम्प पोस्ट सबटेंस एन एंगल 15 डिग्री एट पॉइंट बी। तो मतलब पॉइंट बी के साथ जो एंगल बन रहा है ना आपका, दैट इज ऑफ 15 डिग्री। ये जो एंगल है यहाँ पे पॉइंट एम है, दिस एंगल इज ऑफ 15 डिग्री। ओके, तो व्हाट आई हैव टू डू, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। मतलब ये लैम्प पोस्ट जो है उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। ओके, ये वाला सम 2 साल पहले जेई में मतलब 2018 में पूछा था और उन्होंने इससे भी सिंपल कर दिया था। कैसे, यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल है, उन्होंने एंगल चेंज करके 30 डिग्री का कर दिया। मतलब 15 डिग्री है तो आपको थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा, लेकिन इफ देयर इज अ 30 डिग्री, 15 डिग्री है तो मुझे या तो याद होना चाहिए या फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन 30 डिग्री है तो मुझे ऑब्वियसली याद होगा। ओके, सो दैट विल मेक योर वर्क मोर इजी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए पहले तो मेरे पास पूरा ट्राइंगल ABC है, तो फर्स्ट थिंग आई एम यूजिंग ट्राइंगल ABC। ये जो एंगल है ना कॉस सी, एंगल है C, ऑल साइड्स आर अवेलेबल, राइट। मेरे पास सारी साइड है तो पहले मैं कॉस C की वैल्यू फाइंड करूंगी। कॉस C की वैल्यू इसलिए फाइंड करूंगी क्योंकि ABC हो या फिर MBC हो, दोनों ट्राइंगल में C कॉमन है। पूरा जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही पोर्शन यहाँ पे है। सो आई एम फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। चलिए पहले cos C फाइंड करते हैं। व्हाट वी हैव, जस्ट राइट इट, AB इक्वल टू C इक्वल टू 9 मीटर, AC इक्वल टू टोटल, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, M इज मिड पॉइंट, therefore EM इक्वल टू MC। देखिए मेरे पास ये भी है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू। एंड BC कितना होगा, 7 मीटर। ओके, चलिए नाउ यूजिंग ट्राइंगल ABC, देखिए cos C की फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो, माइनस सब्ट्रैक्ट करो 9 स्क्वायर बाय 2 इंटू फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 8। जो एंगल है उनके नियर बाय जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस 2 साइड्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए कितना होगा, 49 प्लस 81, सॉरी 49 प्लस 64 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 8। चलिए फटाफट से, आई थिंक 113 माइनस 81, यस 113 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 8, ये हो जाएगा 32। चलिए फाइन, 2 एंड 8 से तो कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, सो योर आंसर इज 2/7। अब मेरे पास C की वैल्यू है, एंगल C की वैल्यू है, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मुझे इसका काम नहीं है। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फाइंड कर रही हूँ BM। देखिए मेरे पास ये साइड है, मेरे पास MC की जो लेंथ है वो मेरे पास है, यस। मेरे पास BM की लेंथ नहीं है लेकिन मेरे पास एंगल C है, तो अगर मैं BM फाइंड कर लूँ सो आई कैन यूज 10 15। देखिए 10 15 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पहले ही दिखाया कि ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो जो आपका लैम्प पोस्ट होगा वो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर। लैम्प पोस्ट ऐसे तो हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, सो आई कैन यूज 10 15। तो 10 15 मतलब H अपॉन BM, यस। तो अगर मुझे BM मिल जाए तो आई कैन यूज इट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल निकाल दो, अभी के लिए मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ BM। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल MDC व्हाट वी हैव, अगेन आई एम यूजिंग द फॉर्मूला फॉर cos C। अब ध्यान क्या रखना है, साइड आपकी हाफ हो गई, एक नहीं है, ओके। तो
7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर, bm स्क्वायर मुझे फाइंड करना है 2 इंटू 7 इंटू 4। देखिए cos c की वैल्यू है हमारे पास 2/7, सो 2/7 7 स्क्वायर दैट इज 49, ये हो जाएगा 16 माइनस bm स्क्वायर। ये जो नीचे है वो सारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे, इसको पहले कट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos c मैंने पुट किया 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4, cos c की वैल्यू पुट कर दी 2/7, सो 49 प्लस 16 माइनस bm स्क्वायर, यहाँ पे 7 कट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 16, 49 प्लस 16 है 16 कट हो गए, सो bm स्क्वायर इक्वल टू 49, तो bm मिल गया मुझे 7। ओके bm मिल गया। क्यों bm फाइंड किया, क्योंकि आई वांट टू यूज, देखिए लैम्प पोस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे नहीं होगा। सपोज ये मेरा ट्रायंगुलर प्लॉट है तो लैम्प पोस्ट ऐसे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये जो है आपका राइट एंगल है एट bm, सॉरी p एंड d एंगल इज योर 90 डिग्री, राइट एंगल है, लैम्प पोस्ट है इसके लिए। सो tan 15 इज इक्वल टू h बाई bm, दैट्स इट। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 7, 7 को सिर्फ सामने मल्टीप्लाई कर दो, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3, वो अप टू 10 तक ठीक था, अब आपको कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोलेगा। ओके गाइस, एनी डाउट्स? नो मैम। नंबर 3.5 का आपका एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गिवन टू यू, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal। ओके, तो मतलब आपका सपोज दिस इज योर हिल और यहाँ पे ऊपर ट्री है, आई एम गिविंग द नेम ABC, दे दे, चलिए ABC दे देते हैं, ठीक है। क्या बोला है आगे, ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड विच मेक्स एन एंगल 15 विथ द हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका जो यहाँ से जो एंगल है दैट इज 15 डिग्री। देखिए फिर से, ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल, हिल पे यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से आपका 15 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, सपोज गिव इट द नेम O, from a point on the ground 35 in down the hill from the base of the tree, मतलब क्या गिवन है आपको, from a point on the ground 35 in down the hill from the base of the tree, the angle of elevation of top of the tree is 60 डिग्री, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है दिस टोटल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। फिर से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज दिस वन 35 इन डाउन द हिल, मतलब यहाँ से आपका डिस्टेंस है 35 डिग्री, सॉरी 35 डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, बेस ऑफ द ट्री से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस दैट इज 35, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब ये एंगल आपका हो गया 60, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज O इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जहाँ से मैंने सारे एंगल या फिर सारा जो डिस्टेंस मेजर किया है दैट इज योर पॉइंट A, सॉरी पॉइंट O, ओके। एंड व्हाट इज द गिवन टू मी, OB इक्वल टू 35, एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू 15 डिग्री। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब गाइस मुझे इतना फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। सपोज मैं इसको x एज्यूम कर लेती हूँ, y z, यू कैन एज्यूम h ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास सिर्फ ये एक मेजरमेंट है दैट इज 35 डिग्री। ओके, h एज्यूम करना है, h कर लो, x
वाई जेड लेना है, एक्स वाई जेड ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए पहले इसको भूल जाते हैं, दो ट्राइंगल है तो दोनों का यूज करना है ऑब्वियसली, तो पहले इसका यूज कर लेते हैं। मेरे पास हाइपोटेनियस है, मैंने दोनों साइड एज्यूम कर ली है। सो व्हाट इज साइन 15 गाइस? साइन 15 इज इक्वल टू, साइन 15 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा है एंगल 15 से? y, ऑब्वियसली y अपॉन 35, सो y आई कैन एज्यूम 35 इंटू साइन 15। ओके, दूसरा मैं cos 15 भी एज्यूम कर सकती हूँ। cos 15 क्या होगा? z अपॉन 35, तो गाइस z क्या मिलेगा मुझे? 35 इंटू cos 15। यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम अनदर मेथड ऑल्सो। अगर आपको और कोई मेथड याद आ रही है, ध्यान में आ रही है, तो यू कैन सॉल्व इट बाय दैट ऑल्सो। चलिए अब मुझे फाइंड करना है एक्चुअली h। टोटल एंगल है मेरे पास 60। देखिए मेरे पास y की वैल्यू है, यस 35 इंटू साइन 15। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे मिल जाएगा। z की वैल्यू भी है मेरे पास, तो आई कैन यूज tan फॉर्मूला। मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, so I am using tan 60. Now for triangle, okay, यहाँ पे लिखा नहीं हमने for triangle BOC। यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन गिवन है वो ट्राइंगल BOC के लिए है। Now for triangle AOC, what is we are using tan। चलिए यहाँ से लिखते हैं tan 15 is equal to h plus y by z। ओके, सो सॉरी tan 15 नहीं, tan 60 होगा ना ये पूरा एंगल। सो tan 60, तो tan 60 की वैल्यू तो मेरे पास है। चलिए पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं। h प्लस वाई इक्वल टू जेड इंटू tan 60। अब मुझे आंसर चाहिए h में, सो h इज इक्वल टू जेड इंटू tan 60 माइनस वाई। अब मैं वैल्यू पुट करूँगी, मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं। So I am going to put the values, यहाँ पे हो जाएगा, yes। So h is equal to, देखिए z 35 cos 15 into tan 60, yes, माइनस y, y क्या है आपका 35 sin 15। चलिए 35 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो। अब यहाँ से यू कैन यूज टू वेज। अगर आपको cos 15 एंड sin 15 की वैल्यूज याद है जो अभी हमने यूज की, sin 15 √3 माइनस 1 है तो cos 15 √3 प्लस 1 होगा, राइट। तो यहाँ से यू कैन यूज tan 60 कितना है √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1 इंटू √3। देखिए 35 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया है ना। यहाँ पे है sin 15 सॉरी ये वैल्यू बाई √2 भी आएगा, माइनस sin 15 कितना होगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है sin 15, tan 15 एंड cos 15, ठीक है। चलिए 2√2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, सो वी कैन कॉमन आउट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सो दैट इज 3 प्लस √3। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो माइनस √3 प्लस 1, देखिए ये दोनों कट हो गए। सो 35 2√2 3 प्लस 1 दैट इज 4 इज कट। यहाँ पे √2 भी कट हो जाएगा, सो माय आंसर इज 35 √2, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू पुट करनी है √2 की 1.41 पुट कर लो, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.41, सो अप्रोक्सीमेटली 50 अराउंड होगा, ठीक है। लेकिन दिस इज योर आंसर, ओके गाइज, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमें tan 60 का फॉर्मूला अप्लाई करना है h प्लस वाई बाई जेड, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल सकती है यूजिंग sin 15 एंड cos 15, है ना। अब tan 15 यूज़ करें तो भी चलेगा y बाई जेड, लेकिन यहाँ पे मुझे z की वैल्यू y की वैल्यू सेपरेटली चाहिए, या फिर
थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखिए, मैं एक और मेथड भी दिखा रही हूँ यहाँ से ही, है ना। और h इज इक्वल टू, देखिए 35 मैंने कॉमन निकाल दिया, cos 15 tan 60 माइनस साइन 15। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए cos 15 इसको मैं लिख रही हूँ साइन 60 अपॉन cos 60। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग एलसीएम cos 60 साइन 15। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। क्या किया, tan 60 को मैंने लिखा साइन बाई cos, फिर cos का जो है एलसीएम ले लिया। सो cos ए, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस cos ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया 35 cos साइन 60 माइनस 15 का अपॉन cos 60। तो इन दिस केस अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। 35 साइन 45 मतलब 1/√2 एंड cos 60 मतलब 1/2। देखिए यहाँ पे बचेगा √2 दैट गोज इन न्यूमरेटर। सो 35√2 मीटर। चॉइस इज योर्स। यहाँ से ये वाला करना है कि ये वाला करना है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी वन। लेकिन बट गाइस अगर आपको यहाँ से आप भूल गए सो यू कैन नॉट गो फर्दर। यहाँ पे आपको सिर्फ 10 की वैल्यू पुट करनी है, tan 60 की वैल्यू नहीं, साइन बाय कॉस पुट करना है, दैट्स इट। ओके, दोनों में से विच इज इजी वन यू हैव टू सिलेक्ट। एक और मेथड भी देख लेते हैं। व्हाट इज दैट, फॉर दिस ट्राइंगल ओनली OAB, ये 60 का है, ये 30 का हो जाएगा बिकॉज दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये एंगल है मेरे पास 30 का, ये 15 का है, ये टोटल 60 का है। तो यहाँ पे मैं लूंगी 45 डिग्री। ओके, OB साइड मेरे पास है 35। आई हैव टू मेजर AB, है ना, आई हैव टू मेजर AB। का ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे आएगा, फ्री है ना। दिस इज H, दिस इज B। ओके, तो अब क्या करना है, वी आर गोइंग टू यूज बाय साइन फॉर्मूला। क्या होगा, OB and that opposite side that is sin A is equal to AB and its opposite side, opposite angle, that is angle O. Okay, तो OB is 35 degree and sin A sin 30 is equal to AB है मेरे पास H, this is sin O, हाँ sin 0 नहीं, O point। ओके, या फिर आप पूरा एंगल लिखो AOB। ओके, सो व्हाट इज दैट एंगल, sin 45। सो therefore H is equal to 35 into sin 45 upon sin 30। 35 into sin 45 that is 1/√2 and sin 30 that is 1/2। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन जो हमारा लास्ट स्टेप आया था ना, tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद या फिर sin A माइनस B वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो सेम स्टेप है। तो यहाँ पे √2 कट that goes in numerator, so 35√2 meter। So you can solve it by this method also. This is easy one. Okay, this is more easier than that one.